अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मक्का मौज़मा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए बाकायदा बहरी रूट का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान से भेजा जाने वाला 700 कंटेनर्स पर मुश्तमिल दूसरा जहाज़ चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ है। पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें भेजी गई हैं और आपको बताएंगे कि मौजूदा बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत इंडिया की बजाय पाकिस्तान से तजारत को फ़रोग़ दे रही है। क्यों? इंडिया के साथ तजारत की सूरत में उन्हें सरासर नुकसान था। अगर उनकी बाहमी तजारत 15 बिलियन डॉलर्स की थी तो इंडिया उनसे सिर्फ 2 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें ख़रीदता था और 13 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेचता था और फिर आंखें अलादत दिखाता था। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के होनहार तालिब इल्म जो मैट्रिक FSC में अच्छे नंबर लेते हैं और उसके बाद तालीम आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उससे सॉर्ट आउट करने के लिए पंजाब के स्कूल्स और कॉलेजेस के लायक तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तालिब इल्म जो मेडिकल में 80% तक नंबर लेते हैं या साइंस सब्जेक्ट्स में 75% तक नंबर लेते हैं लेकिन आगे हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते कि फ़ीसेस अफोर्ड नहीं होती, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 4 अरब रुपए का नया फेज़ शुरू किया है। 1,20,000 ऐसे तालिब इल्मों को पंजाब भर से हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तालीम देगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आप उसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहरी रूट के ज़रिए तिजारत बढ़ाने का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में कराची से भेजा जाने वाला दूसरा जहाज़ चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो चुका है। इसके अंदर तकरीबन 700 कंटेनर्स थे। ये जहाज़ दुबई की जबल अली पोर्ट से चला। उस पर सिर्फ 370 कंटेनर्स लादे गए थे। पाकिस्तान से उसके ऊपर 699 से 700 कंटेनर्स लादे गए और उसके अंदर पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट हुई है, आलू एक्सपोर्ट हुआ है, गारमेंट्स बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हुआ है, सोडा ऐश एक्सपोर्ट हुआ है, खजूरें एक्सपोर्ट हुई हैं, मार्बल जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे पास 300 बिलियन टन से ज़ायद मार्बल और ग्रेनाइट के ज़खायर हैं। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर हमारे पास ये तामीराती पत्थर मौजूद है। वो मार्बल हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। मुख्तलिफ़ गाड़ियों के चीज़ों के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की जानब से भेजा जाने वाला दूसरा बड़ा जहाज़ है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले महीने भेजा था जिसके अंदर 3 से लेकर 350 कंटेनर्स हैं। अब इसी सिलसिले में जो इस वक्त के अबूरी वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकात कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से हुई D8 की मीटिंग के दौरान और उन्होंने इस बात का अदा किया कि हम लोग 50 साल पहले की तलखियाँ भुलाएंगे, तजारती रवाबत को बेहतर करेंगे और इसके साथ साथ दिफाई नौइयत के जो ताल्लुकात हैं उनको भी आपस में बढ़ाया जाएगा। अब बांग्लादेश इंडिया से जान छुड़वाना चाहता है। क्यों? इंडिया एक तो उसे इकनॉमिकली हर्ट करता है, दूसरा उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर भी वो आँच लेकर आता है। इंडिया के साथ बांग्लादेश की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सालाना 13 से 15 बिलियन डॉलर्स की है। उसमें सिर्फ जो हिस्सा बांग्लादेश का है वो 2 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स का है। बाकी 13 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स बर्दाश्त करनी पड़ती है बांग्लादेश को। यानी कि बांग्लादेश को हर साल इंडिया की वजह से 10-12 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर इंडिया बहुत सारे मामलात के अंदर इंटरवीन करता था, वहाँ के लोग आप उसे पसंद भी नहीं करते थे। तो अब बांग्लादेश चाहता है कि वो अपनी ट्रेड की डायमेंशंस बदले, पाकिस्तान से वो अपनी तजारती रवाबत बढ़ाए, दीगर मुसलमान मुल्कों से बढ़ाए ताकि वह खुद मुख्तार कौम के तौर पर जाना जा सके, ना कि सिर्फ एक इंडिया का बगल बच्चा हो। अब ये जो नया ट्रेड रूट डेवलप हुआ है जिसके अंदर दुबई से शिप चला करेगा, जबल अली पोर्ट से कराची आया करेगा और यहाँ से चिटागोंग जाया करेगा और वापसी पे वो इंडोनेशिया, मलाइशिया और इंडिया से होता हुआ दोबारा दुबई जाया करेगा। अब देखते हैं कि जो बांग्लादेश है हमें वो एक्सपोर्ट क्या करता है और दोनों मुल्क आपस में किस तरह ट्रेड बढ़ाते हैं। अब ये जो एक पूरा रूट हुआ करेगा इस तजारती शिप का, वो 38 से 42 दिनों पर मुश्तमिल होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब के ऐसे लायक तालिब इल्म
जो इम्तिहानात में 80%, 75% या 65% तक नंबर लेते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 2 का आगाज़ किया गया है 4 अरब रुपए की लागत से। आपने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, आपने एफएससी में अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन आप माशी हालात ख़राब होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते, तो आप अप्लाई करेंगे, आपको तमाम का तमाम खर्चा हुकूमत पंजाब देगी। इस सिलसिले में 1,20,000 तालिब इल्मों को अगले 4 सालों के अंदर फ़ंड किया जाएगा। पंजाब की 65 यूनिवर्सिटीज़, 12 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, इसके अलावा 360 आम कॉलेजेस के तलबा 68 डिसिप्लिन्स के अंदर ख़ुद को इस स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिलवा सकते हैं। शर्त यह है आपके मेडिकल या डेंटल के अंदर 80% नंबर आए हों, साइंस के सब्जेक्ट से 75% नंबर हो और आर्ट्स में कम से कम 65% नंबर हो, तो आप एलिजिबल होंगे। फिर आपके घर की आमदन 30,000 रुपये माहाना से ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ आपके पास पंजाब का डोमिसाइल भी होना चाहिए और आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा ना हो। अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं और एक लायक तालिब इल्म है जिसका प्रूफ आपने बोर्ड के इम्तिहानात में दे दिया है अच्छे नंबरों के साथ, तो आप पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन तरीके से आपको वेरीफाई करेंगे, आपके ख़ानदान की तमाम चीज़ें वेरीफाई करेंगे और फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएंगे, यानी कि आप अप्लाई ख़ुद करेंगे ओपन मेरिट के ऊपर, जब आपको दाखिला मिल जाएगा तो उसके बाद तमाम एडमिशन फ़ीस, तमाम दीगर चीज़ें हुकूमत पंजाब आपके बिहाफ पे करेगी। ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 10-15 साल से मुख्तलिफ़ नामों के साथ पंजाब में जारी और सारी है। तो अच्छा है कि गरीब घरानों के बच्चे, ऐसे तालिब इल्म जो मेहनत करके मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लेते हैं, एफएससी में, एफए में अच्छे नंबर लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते या शुरू ही नहीं कर पाते कि यूनिवर्सिटियों की बड़ी फीसेस अफोर्ड करना, वहाँ के हॉस्टल के किराए उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होते, तो वो हुकूमत पंजाब की जानब से इस इनिशिएटिव को ज़रूर जो है वो टेकअप करें, यहाँ अप्लाई करें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। क्योंकि एक बच्चा अगर किसी ख़ानदान में आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने दीगर बहन भाइयों को, भतीजे भतीजियों को, भांजों को भी तालीम की तरफ राग़िब करता है। तो वो पूरा ख़ानदान एक पढ़ा लिखा ख़ानदान बन जाता है और ओवर द ईयर्स वो गुर्बत से निकल कर एक मिडिल क्लास फैमिली बनता है, जो किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। किसी मुल्क को चलाने के लिए सबसे अहम किरदार उसके मिडिल क्लास अदा कर रही होती है, क्योंकि उसके हर सेक्टर में इस क्लास की पार्टिसिपेशन होती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।